हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रॉफिट लॉस के एक नए कॉन्सेप्ट की हम शुरुआत करते हैं और एक ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जो कि एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार देखकर मेरा दिल ना बिल्कुल द्रवित होता है ना। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अपनी इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक क्षण इज़ अ वेरी प्रीशियस। ठीक है, तो इस क्लास की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि बेस्ड होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। ये आज हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। और हाँ मेरे भाई, आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक बात आपको पूरा टोटल समझ में आएगी। ठीक है, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। यदि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा ना दिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में यदि आपको छाप नहीं दिया ना मेरे भाई, छाप नहीं दिया ना ये कॉन्सेप्ट, तो आप कहना कि आपका भाई क्या कह रहा था। बस आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए और आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिखे आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपने इसको पढ़ा होगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं। 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 में 10 संतरे की दर से बेच दिए जाते हैं, जो कि 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेच दिए जाते हैं। तो उसमें लाभ और हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, ये जो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, ये समझ लेते हैं। इसने कहा कि इफ ऑरेंज आर बॉट एट 11 फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड एट 10 फॉर 11 रुपीज, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्टिकल है और एक यहाँ पे प्राइस दे रखा है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, प्राइस को हम क्या करेंगे, एक एक बात, पहले हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमने कहा आपको प्राइस दे रखा है और आपको आर्टिकल दे रखा है, तो प्राइस को एक तरफ, प्राइस को किधर रखेंगे, प्राइस को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और आपका जो आर्टिकल होगा उसको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे आर्टिकल। बोलो बात समझ में? इतना प्यारा सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि आपका जो समझने का तरीका है बिल्कुल बदल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, कह रहा है 10 संतरे 10 रुपए में खरीदे गए। कितने रुपए में खरीदे गए, तो प्राइस को हम उसके प्राइस के नीचे लिखेंगे, 10 रुपए में खरीदे गए। 10 रुपए में क्या किए गए, खरीदे गए। कितने संतरे, तो 11 संतरे। कितने संतरे, 11 संतरे खरीदे गए। तो खरीदा गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सीपी, क्योंकि हमने बताया था जो चीज खरीदी जाती है, जो वस्तु खरीदी जाती है, उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, फिर कह रहा है 11 रुपए में 10 संतरों को बेच दिया जाता है। 11 रुपए में, कितने रुपए में, यहाँ पे 11 रुपए में कितने संतरों को, 10 संतरों को बेच दिया जाता है। बेच दिया जाता है मतलब कि सेल कर दिया जाता है, मतलब विक्रय कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या होगा, एसपी होगा। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ आर्टिकल, जो नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे उनको हम बराबर करेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करने के क्या करेंगे, 11 और 10 का एलसीएम लेंगे। 11 और 10 का एलसीएम लेंगे। बोलो कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया कुछ नहीं, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर करा दो, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर करा दो और 11 की मल्टीप्लाई नीचे करा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा भैया जो 10 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो वो दोनों पक्षों में होगी, प्राइस में भी होगी और आर्टिकल में भी होगी। आर्टिकल होगी, आर्टिकल में होगी तो आपके आर्टिकल सेम हो जाएंगे। तो हमने कहा 10 की 10 में मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा, 100। 11 की 11 में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, तो कहोगे भैया इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 110 आपके निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ आर्टिकल। लेकिन हमको नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या लेना देना, हमारे यहाँ से सीपी और एसपी निकल के आ गया। ठीक है, हालांकि इसको हम दूसरे मेथड से भी आपको बताएंगे कि इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 100 में वस्तु को खरीदा, 100 में वस्तु को खरीदा और 121 रुपए में बेच दिया। 100 में खरीद कर 121 में बेचा, तो मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का,
100 की चीज को 121 में बेचा, 21 रुपए का प्रॉफिट किस पर, सीपी पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, तो 21% आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 21% यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि कहते भैया आप यहाँ पे हमने ऊपर नीचे देखना थोड़ा आसान कर दीजिए, तो देखो हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं मेरे भाई। हमने कहा तुम कुछ ना करो, ठीक है, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया है, तो मैं आपको और जल्दी हल कराऊंगा। ठीक है, हमने कहा मेरे भाई आप आर्टिकल को बराबर करना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। भाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आर्टिकल बराबर हो जाएगा। तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका सीपी था और यहाँ पे एसपी था, तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई 100 और 11 की 11 में मल्टीप्लाई 121। अब यहाँ पे बोलो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर हो जाएंगे, 110 यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल निकल के आएंगे। 100 की चीज को 121 में बेचेंगे, वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा और उससे हम हल कर लेंगे। ठीक है, 100 की चीज को 121 में बेचेंगे, 21 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी पर, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा, 21% निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ठीक है, फिर 189 में 45 के हिसाब से बेच दी जाती हैं। पहले खरीदा और फिर बेच दिया, तो वहां पे हमें हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, बताइए क्या होगा। हमने कहा मेरे भाई इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, कह रहा कि अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 36 फॉर 189 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45 फॉर 189। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट यहाँ पे हमें ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, इसको प्यार मोहब्बत में इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा तुम मेरे भाई एसएससी में पूछे गए हो, चाहे तुम सीजीएल में पूछे गए हो, चाहे तुम किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, हम तुमको चुटकियों में हल करके दिखाएंगे, क्योंकि पावर ऑफ द एसएससी सफरनामा, पावर ऑफ द एसएससी सफरनामा, क्योंकि आपने मेरा इतना भरोसा किया है। ठीक है, तो इतना बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले ही तरीके इसको हल करेंगे। हमने कहा एक तरफ लिखिए प्राइस, एक तरफ क्या लिखिए, प्राइस, एक तरफ लिखिए आर्टिकल। बोलो बात समझ में आई प्यारे भाई, कहोगे बिल्कुल भैया। क्या किया मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि 189 में कितनी, 189 प्राइस है, 189 में कितने वस्तुएं खरीदी, तो 36 वस्तुएं खरीदी। 189 में 36 वस्तुएं खरीदी, तो हमने कहा इधर आपका हो जाएगा सीपी, इधर क्या हो जाएगा, सीपी। फिर हमने कहा कि 189 में 45 के हिसाब से बेच दी गई, 189 में कितने, 189 में 45 के हिसाब से क्या कर दी गई, बेच दी गई। खरीदा 189 में 36 आर्टिकल, लेकिन बेचा 189 में 45 आर्टिकल को बेच दिया। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। हमने कहा कुछ मत करिए, नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लो, है ना, या तो फिर यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लो तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। और वैसे भी 36 और 45 का एलसीएम लोगे तो 45 के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे और 36 के नीचे, तो इधर भी तुमको 45 और 36 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कराओगे जल्दी आसान हो जाएगा। हमने कहा यहाँ पे सीपी निकालते हैं, तो 189 की 15 में क्या कर लेंगे, 45 है ना, 189 की 45 में मल्टीप्लाई करेंगे। एसपी क्या है, एक्सपी है आपका 189 में 36 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और हमने आपको बताया था कि सीपी और एसपी हमेशा किस में होते हैं, रेशियो में होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 189 इंटू 45, रेशियो 189 इंटू 36। हमने कहा सीपी और एसपी का रेशियो ले लो और वहां से निकाल लो मेरे प्यारे भाई, तो कहोगे मेरे भाई 189 से 189 कैंसिल, बात समझ में आई। 45 और 36 किससे कटेगा मेरे भाई, 45 और 36 किससे कटेगा, और 9 के टेबल से कटेगा, 9 पन्ने 45, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36, तो रेशियो क्या निकल गया, 5 से 6। मतलब कोई वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचेगा, बोलो लॉस होगा ना मेरे भाई, कितने का लॉस होगा हमें बता दीजिए, कितने का लॉस होगा बता दीजिए। 5 की वस्तु को खरीदा है और 4 रुपए में बेचा है, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, किस पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी कितना है, 5, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में, तो आपका प्रॉफिट ये क्या निकल के आएगा, लॉस कितना, आपका लॉस निकल के आएगा 20%। क्या निकल के आएगा यहाँ से, लॉस आपका निकल के आएगा यहाँ से
20%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। पहले में ऑप्शन कितना था, पहले में ऑप्शन था 21% आपको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। दूसरे में ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी देखो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा ना दिया तो भाई पढ़ाना ही बेकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 25 संतरे, हमने 25 सेब है, तो हमने कहा प्राइस इधर रखो, आर्टिकल इधर रखो, इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो बात समझ में आई होगी। प्राइस रखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में और आर्टिकल रखेंगे राइट हैंड साइड में, बात समझ में आई। कह रहा है कि 25 सेब को 250 रुपये में खरीदता है, 25 सेब को 250 रुपये में खरीदता है, 250 रुपये खरीदता है, तो आपका प्राइस दे रखा है। कितने सेब खरीदता है मेरे प्यारे भाई, कहोगे 25। और ये देखो क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया है, एमटीएस को भी याद दिलाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ द एसएससी सफरनामा। 250 प्राइस है, 25 रुपये, 25 आर्टिकल को मतलब 25 सेब को खरीदा है 250 रुपये में। फिर कह रहा है कि 30 सेब को 390 में खरीदता है। 30 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, इसको पहले पढ़ते हैं। 25 सेब को 250 रुपये में खरीदता है और 30 सेब को 390 में बेच देता है। अच्छा, तो ये आपका सीपी हो जाएगा और एसपी कह रहा है बेच देता है कितने, तो 390 रुपये में कितने बेच देता है भैया सेब, 30 सेब को बेच देता है। बात समझ में आई। हमने कहा कुछ मत करिए, आप आंख मीच के इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लो। सीपी यहाँ से क्या निकल के आएगा, यदि हम बात करें सीपी और एसपी के रेशियो की, और नंबर ऑफ आर्टिकल तो आपका सेम हो जाएगा कितना, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0, और 25 तिहाई कितना होता है, 25 तिहाई 75, तो 750। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे 750। बात समझ में आई, कहोगे प्यारे भैया बिल्कुल समझ में आई। सीपी कितना, तो सीपी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 250 इंटू 30। एसपी कितना निकल के आएगा, 390 की 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कहा भैया मल्टीप्लाई कराने की क्या जरूरत है, सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो तो अपना जिंदाबाद है। हमने कहा काटन में तो बड़ी मजा आवे, काटन में तो बड़ी मजा आवे। 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 0 से हमने 0 को कैंसिल कर दिया। हमने कहा जाओ तुम्हारी मैं विदाई करता हूँ, जाओ तुम्हारी विदाई कर देता हूँ। 25 से 250 को काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में। कितनी बार में, 10 बार में काटोगे। 3 को ये कितने बार में काटेगा, 3 को ये 11 बार में काटेगा। तो 10 रुपए की चीज को खरीदा और 13 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए की चीज को खरीदा 13 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का प्रॉफिट, कहोगे भैया 3 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, कहोगे सीपी पर। तो सीपी कितना है 10 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात करने के लिए परसेंट जहां पे लग जाए वहां पे 100 से मल्टीप्लाई। तो प्रॉफिट यहाँ पे परसेंट ज्ञात करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 10 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, 10 3 कितना होता है 30, 30% का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 10% का यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाई। इतना अच्छा और इतना सटीक क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। तो बात समझ में आई। ऑप्शन की बात कर ले मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी को बोलते हैं अलविदा कि भैया मैंने तुमको पा लिया और तुम चलो अब ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ के साथ में हल करेंगे, क्योंकि अब हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, अब केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, मतलब कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है। 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है। अब देखो थोड़ा बदला है, अब मोड़ आई है ना, रास्ते पे एक मोड़ आया, ठीक है, गाना सुना है ना, हाँ। तो रास्ते पे एक मोड़ आया है, क्या मोड़ आया है कि 30 रुपए की हानि हो गई। तो बताइए कि उसने कितने संतरे बेच दिए। अब हमको देखो करना वही प्रोसेस, लेकिन उसने घुमा दिया। भैया कह रहे हैं कि मेरा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑफ द ब्रेन, सीपीयू, सीपीयू हमारे अंदर फिट है, ठीक है। जो कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, सीपीयू हमारे, हमने ही तो बनाया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर से तो हमारा तेज दिमाग चलता ही, कैच करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा मनुष्य के अंदर है, ठीक है। सोचने और समझने की क्षमता सबसे ज्यादा मनुष्य के अंदर है। और आप तो सभी लोग क्या है भाई बताओ, तो जानते हो, परिचय दिलाने की कोई तो जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। और हाँ हर हल कर रहे हो कि नहीं, हाँ हर हल करो, हैं, हाँ हल करो उसको। अरे वही कॉन्सेप्ट जो पीछे, अरे वो जो कल बताया था शाम को, हाँ वैसे हल करो।
बिल्कुल सेम लगेगा। अभी देखना कैसे जोश के साथ में है। अभी देखो हमारे प्यारे भाई बहन भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे, समझे? डरने की कोई बात नहीं, ठीक है, जब आपका भाई सामने खड़ा हो, ठीक है। हाँ, ये वाली बात है। क्या कह रहा है? हमने कहा कुछ मत करो, ठीक है। प्राइस और आर्टिकल को एक तरफ रखो, ये तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है? 11 रुपए में 7 आर्टिकल खरीद लेता है, खरीदता है मतलब सीपी एक तरफ। फिर कह रहा है कि 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है एसपी एक तरफ। हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर कर लेते हैं, तो कहोगे भैया एसपी और सीपी में रेशियो बनेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने निकल के आएंगे? 14, 2 की 11 में मल्टीप्लाई 22, 7 की 3 में मल्टीप्लाई 7 3 जा कितना होता है? 21। बात समझ में आई? हमने कहा 22 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया, उसकी कसम है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, ठीक है। 22 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ? 22 में खरीदा और 21 में बेचा, कितने का लॉस हुआ मेरे भाई? बताओ कितने का लॉस हुआ? कहोगे मेरे प्यारे भाई 1 रुपए का लॉस हुआ। और 1 रुपए का लॉस हुआ किस पर? अब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें देखो लॉस कितना है? 1 रुपए का। और क्वेश्चन में हानि कितने की बराबर दे रखी है? 30 के बराबर दे रखी है। यहाँ पे 22 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया, एक का नुकसान हुआ। और एक का नुकसान वही क्वेश्चन में दे रखा है 30 रुपए के बराबर, तो एक की वैल्यू 30 के बराबर। तो कह रहा है कि उसने कितने संतरे बेचे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो कितने आर्टिकल हैं? 14 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 14 आर्टिकल हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो संतरे उसने कितने बेचे हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो कितने संतरे बेचे? 14। और 14 का एक की वैल्यू 30 है और 14 की हमें ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे भाई आपको मालूम जरूर होगा, क्योंकि आप क्या हैं? आप तो हमारे प्यारे भाई बहन हैं। आप तो क्या हैं? आप तो इस देश के शेर हैं, शेर। आपको तो सब याद होगा मेरे प्यारे भाई। 30 की 14 में मल्टीप्लाई करा देंगे, एक की वैल्यू 30 है, 14 की निकालनी है, एक की 30 तो 14 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा? कहोगे 0, 14 3 कितना होता है? 42। तो उसने कितने संतरे बेच दिए मेरे भाई? बताओ उसने कितने संतरे बेच दिए? 420 रुपए, 420 संतरे बेच दिए, 420 संतरे बेच दिए। बोलो बात समझ में आई? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो जय माता की। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई बहन? बोलो मेरे प्यारे भाई बहन। कहोगे भैया बिल्कुल। अगला देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें हानि हो रही थी उसमें लॉस, इसमें हानि हो रहा है इसमें प्रॉफिट हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है? पहले में लॉस हो रहा है, दूसरे में क्या होगा? अब देखो नीचे वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें 18 रुपए का क्या है? लाभ है। कोई बात नहीं, पहले में हानि हो रही थी अब लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करेंगे भाई। कह रहा है क्या? एक तरफ है प्राइस आपका और एक तरफ है आपका आर्टिकल। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। क्या कह रहा है? 5 रुपए आपको प्राइस दे रखा है, 5 रुपए प्राइस दे रखा है। 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी मतलब कोई लड़की है क्या? चलो कोई भी हो, क्वेश्चन लगाने से मतलब है। 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे मतलब 4 संतरे खरीदे। और 7 रुपए में कितने? 7 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 5 संतरे खरीदे है कि बेचे? हाँ, पहले में क्या है? पहले में खरीदा है तो सीपी और दूसरे में बेच दिया है। पहले में 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदती है और फिर क्या करती है? 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देती है, उसमें उसको 18 रुपए का लाभ होता है। तो उसने कुल कितने संतरे बेचे वो हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आई प्यारे भाई बहन? बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? कहोगे बिल्कुल। हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो 4 की 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 और इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, कितना? 25 और 7 चौके 28। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्रॉपर बिल्कुल समझ में आ रहा है एक एक बात? 25 रुपए में खरीदा और 28 रुपए में बेचा। बोलो मैं तुमको 100 बार बता चुका हूँ ये बात। बोलो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको ये बात 100 बार बता चुका हूँ। 25 रुपए में खरीदा और 28 रुपए में बेचा, कितने का लाभ हुआ उसको? 25 में खरीदा, 28 में बेच दिया।
28 से 25 को माइनस करेंगे, मतलब कि जब हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का, 3 का, और वही 3 का प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखा है, 18 के बराबर। कितने के बराबर, 18 के बराबर हमें दे रखा है। बोलो बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? कहोगे बिल्कुल समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। एक की वैल्यू 6 है। अब उसने कहा कितने उसने संतरे बेचे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 20। तो एक की वैल्यू है 6, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका, 120 संतरे को बेच चुकी है, बेच चुकी है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बिल्कुल क्या बताएं, गर्दा मचा देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लो, लेकिन आपको दिखेगा हिंदी में ही। ठीक है, कह रहा अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल्स एट अ 15 फॉर 8 रुपीज एंड सोल्ड ऑल एट एक्स फॉर 2 रुपीज, देयर बाई द ही गेन्स 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसको, हमने कहा मेरे प्यारे भाई प्राइस और आर्टिकल को एक तरफ रखेंगे, प्राइस को एक तरफ, आर्टिकल को एक तरफ, प्राइस को एक तरफ, आर्टिकल को एक तरफ। हल करते हैं, कह रहा 8 रुपए में, 8 रुपए में कितने, 15 क्या खरीदता है, सेब खरीदता है। 8 रुपए में 15 सेब खरीदता है, और 2 रुपए में क्या करता है, 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच देता है। हमें ये अब की बार नहीं ध्यान दे रखा है। ठीक है, 2 रुपए में एक्स की दर से बेच देता है। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम कितना भी घुमाओ, कितना भी हमको जाल में फंसाओ, चक्रव्यूह में फंसाओ, लेकिन मैं तो फंसने वाला नहीं हूं मेरे प्यारे भाई। हल करेंगे इसको, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है। अभी इसके हम 2 मेथड बताऊंगा लगाने के, इसको लगाने के 2 मेथड बताऊंगा। ठीक है, देखो हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर x की दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई और नीचे 15 की दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई। तो हम क्यों करें, नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे तो 15x यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो तो CP और ये भी CP। भाई 8 रुपए में 15 सेब खरीदता है और 2 रुपए में x की दर से बेच देता है, तो ये आपका जो बेचेगा वो सेलिंग प्राइस, जो खरीदेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमने कहा अब यहाँ पे CP और SP कितना निकल के आएगा, कहोगे 8 की x में मल्टीप्लाई 8x, 8x आपका CP निकल के आ गया, 2 की 15 में मल्टीप्लाई कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 30। ठीक है, अब इसको देखो क्या करना है, कह रहा है कि 8x CP है आपका, प्रॉफिट उस पर कितना हो रहा है 25% का, तो कितने रुपए में बेचा है उसने, 30 रुपए में। 8x पे जब 25% का प्रॉफिट होगा तब वो बेच रहा है 30 रुपए में। ठीक है, तो हमने कहा इसको लगाने के 2 मेथड हैं। क्या करेंगे, 8x और 100 में क्या करेंगे, 100 में यदि 25 रुपए का प्रॉफिट है तो कितने में बेचेंगे उसको, 125 में, और वही वैल्यू किसके, सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमको क्या, x की वैल्यू पता हो जाएगी। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? कहोगे बिल्कुल समझ में आई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 25 से काट दो 4 बार में, 25 से काट दो 5 बार में, 25 से इसको काटोगे 6 बार में, और इसको काटोगे 4 दूनी 8, 2x निकल के आएगा। अब 2x बराबर में 3, 2x बराबर में 6, और x बराबर में क्या आ जाएगा, x बराबर में 3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसको हम दूसरा मेथड बताते हैं, रेशियो से। ऐसे भी समझाएंगे लेकिन रेशियो से भी समझो, समझो मेरे प्यारे भाई, समझो। CP कितना निकल के आया, 8x। SP की बात करें तो कितना, 15 की 2 में मल्टीप्लाई 30। प्रॉफिट की बात करें तो रेशियो से हल करेंगे। हमने कहा 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% की मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई 1/25 चौके 100 1/4। हमने कहा नीचे वाला CP होता है, नीचे वाला CP होता है। यदि हम CP और SP का रेशियो बनाएं तो 4 रुपए में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में होगा, 5 रुपए में। और वही 5 देखो यहाँ पे 5 निकल के आया, वही 5 किसके बराबर है, इस वाले SP के बराबर है। तो इस वाले SP के बराबर करेंगे, कितने गुना है इसका, तो कहोगे भैया इसका 6 गुना है। इसका 6 गुना है, तो यहाँ पे हम CP का कितना गुना करेंगे, 6 गुना कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 24। ठीक है, यहाँ से 24 निकल के आया, यहाँ पे 24 निकल के आया, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 8x।
तो CP को बराबर कर देंगे, मतलब 8x बराबर में 24, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8 3 का 24, x की वैल्यू यहाँ से भी देखो 3 निकल के आई मेरे प्यारे भाई, 3 निकल के आई। बोलो बात समझ में आई? हाँ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका 3 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपका 3 आ रहा है, इसमें आपका कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा और क्वेश्चन के टाइप भी बदलेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदता है और 2 रुपए में x के हिसाब से बेच देता है, तो उसको 14 सही 2/7 14 होल 2/7% की हानि होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा कुछ नहीं करना, कितने रुपए में, 7 रुपए में कितने सेब खरीदे, उसने 9 सेब खरीदे, 7 रुपए में 9 सेब खरीदे। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 रुपए में x के हिसाब से बेच देता है, तो 2 रुपए में प्राइस को प्राइस के सामने, आर्टिकल को आर्टिकल के सामने x के हिसाब से बेच देता है, तो ये ऊपर वाला CP हो जाएगा। बस आपको ध्यान भी रखना है कि खरीदा जा रहा है कि बेचा जा रहा है। यदि खरीदा जा रहा है तो CP लिखेंगे, यदि बेचा जा रहा है तो SP लिखेंगे। तो 2 रुपए में x के हिसाब से बेच देता है, तो आपका है SP, ठीक है। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी, उसको ध्यान से उसको हल करना है, ठीक है। हमने कहा भैया इसको लॉस कितने का होता है, 14 होल 2/7% का इसको लॉस होता है। हमने कहा लॉस हो चाहे हानि हो चाहे प्रॉफिट हो कुछ भी हो, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमको सवाल लगाने से लेना देना है। सवाल को एक स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। इसमें ज्ञात क्या करना है कि x का मान बताओ, तो हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 9x। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर हो जाएंगी, तो CP और SP यहाँ से कितना निकल के आएगा, 7 की x में मल्टीप्लाई 7x, 2 की 9 में मल्टीप्लाई, सॉरी भाई, ठीक है, 2 की 9 में मल्टीप्लाई, 9 दूना 18। बात समझ में आई? तो CP कितना निकल के आया 7x और SP निकल के आया 18। यहाँ पे लॉस कितना दे रखा है, लॉस 14 होल 2/7 दे रखा है। किसकी वैल्यू है, फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू है, हमने आपको परसेंटेज क्लास में बता रखा है कि 1/7 की वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू है। बोलो चीख चीख के, मैंने आपको परसेंटेज क्लास में बताया था, चीख चीख के। तो 14 होल 2/7 किसकी वैल्यू है, 1/7 की। लॉस हो रहा है तो नीचे वाला CP और CP और SP का यहाँ से रेशियो बनाएंगे, तो लॉस हो रहा है तो 7 में वस्तु को खरीदा होगा, तो 1 रुपए का मतलब 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ है। 7 रुपए में खरीदा तो 1 रुपए का लॉस, तो बेचा कितने में होगा, 6 रुपए में बेचा होगा। बात समझ में आई? यहाँ पे तुम्हारा SP कितना निकल के आया, 6, और यहाँ पे आपका कितना दे रखा है, 18। तो 6 को 18 के बराबर रखेंगे, कितने गुना है इसका, 3 गुना है, 3 गुना है। बोलो, या ऐसे नहीं जानते हो तो 18/6 करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तब वहां से आपका निकल के आ जाएगा। तो ये जब इसका 3 गुना है तो 7 का भी 3 गुना कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, 21। बोलो यहाँ से CP कितना निकल के आएगा, 21, और यहाँ पे CP कितना निकल के आएगा, 7x। तो 7x बराबर में 21, क्योंकि CP बराबर कर देंगे, SP बराबर कर देंगे, काम खत्म। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ भी x की वैल्यू 3 निकल के आ गई, x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। हालांकि इसको हम 100 वाले मेथड से भी कर सकते थे, जैसे हमने पिछले वाले जो आपका क्वेश्चन गुजर गया उसमें हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसको हम रेशियो से करेंगे, ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि आपको यदि पूरा इंटीजर दे रखा है तो हम 100 वाले मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, यदि आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम उसको काहे से, रेशियो से कर देंगे। बात समझ में आई? ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और मैं जो आपको होमवर्क बताता हूं तो उसको जरूर किया करें, जो मैं आपको होमवर्क बताता हूं उसको जरूर सॉल्व किया करें, ठीक है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई, कह रहा अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज and bought same number of article हैं at the rate of 9 for 10 rupees and sold all the stock at the rate of 1 for 1 rupees, find the profit or loss percent हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, हमने कहा मेरे भाई जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है वही फॉलो करना है, प्राइस और आर्टिकल का, प्राइस और आर्टिकल का। हमने कहा प्राइस और आर्टिकल 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, तो ये आपका क्या है, CP 10 रुपए में 11 की दर से खरीद लेता है, 10 रुपए में 11 की दर से खरीद लेता है। बात समझ में आई? कहोगे भैया बिल्कुल। फिर कह रहा है कि 10 रुपए में 9 की दर से फिर खरीदा। अब यहाँ पे ये आपका CP1 हो जाएगा, ये आपका CP2 हो जाएगा।
क्योंकि दोनों बार खरीद रहा है मेरे प्यारे भाई, दोनों बार खरीद रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 10 रुपए में कितने खरीद रहा है? 9। 10 रुपए में 9 खरीद रहा है। हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करेंगे, तो CP1 और CP2, यहाँ पे हम एक्चुअल, यदि हम CP की बात करें, एक्चुअल मतलब ओरिजिनल CP की, तो CP बराबर में क्या हो जाएगा? CP, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? CP बराबर CP1 प्लस CP2, तो ओरिजिनल CP निकल के आ जाएगा। बोलो मेरे प्यारे भाई, कहोगे हाँ भैया। तो कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करके जोड़ देना है। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, क्योंकि जोड़ना है मेरे भाई, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई और नीचे 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है? ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 11 से मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे CP1 कितना निकल के आएगा? 90, और CP2 कितना निकल के आएगा? 10 की 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? 110, ठीक है? अब क्या करेंगे? ऊपर आर्टिकल कितना है? 99, नीचे भी आर्टिकल कितना है? 99, क्योंकि यहाँ पे CP1 की आर्टिकल दे रखा है, यहाँ पे CP2 का आर्टिकल निकाला है। वहां पे सेलिंग प्राइस हो रहा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल एक राउंड ऑफ में निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे अब जुड़ेगा। हम 90 में 110, यहाँ पे हम ओरिजिनल CP याद करेंगे, तो 90 में 110 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना? 200 निकल के आएगा। तो ये आपका एक्चुअल क्या निकल के आएगा? CP। अब 110 में 90 को जोड़ा तो 200 निकल के आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल भी तो जुड़ेंगे। 99 का हम 99 को 99 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? वो तो बोलो, 99 को 99 में जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे भाई? बताओ। कहोगे 99 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 198। कितना निकल के आएगा? 198। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल निकल के आया CP का। जब उसने एक्चुअल CP निकाला 200, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना निकला? 198। लेकिन अब क्या कह रहा है कि पूरे भंडार को क्या करता है? प्रति रुपए टाफी के हिसाब से बेच देता है। अब यहाँ पे SP क्या दे रखा है? कह रहा है प्रति रुपए टाफी, मतलब 1 रुपए में एक टाफी को बेचता है, मतलब 1 रुपए में एक टाफी को बेच देता है। यहाँ पे CP, यहाँ पे SP, हमें ज्ञात क्या करना है? लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल फिर से बराबर करो, यहाँ पे बराबर करेंगे तो यहाँ पे 198 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे ऊपर तो 198 है ही नंबर ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे 198 से और मल्टीप्लाई करा देंगे। तो CP और SP की बात करें तो 200 और 198। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? 200 रुपए में खरीदा उसने, 198 में बेचा, कितने का लॉस? कहोगे 2 रुपए का लॉस। किस पर? 200 पर, इंटू 100। 2 से काटेंगे 100 बार में, 2 से काटेंगे 200 100 बार में, और 100 से ये कितने बार में कटेगा? 100 तो 100 काट जाएगा पूरा, है ना? काटन में तो बड़ी मजा हुई। कितना हुआ? 1%। कितना आया? 1% यहाँ से आया हमारा क्या? 200 रुपए में खरीदा, 198 में बेचा, लॉस हमें यहाँ पे हुआ, लॉस परसेंटेज यहाँ पे निकल के आया हमारा 1%, 1% हमारा यहाँ से लॉस निकल के आया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 फॉर ₹5, है ना, एंड अनदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 2 फॉर ₹3। He mixed all the pencil and sold them at a rate of 3 for ₹4. Find the gain और लॉस प्रॉफिट ज्ञात करना है, ठीक है? इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमने कहा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस और यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल। इसमें कह रहा है कि 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी है, तो प्राइस कितना है? प्राइस आपका कितना है? 5 रुपए में कितने की दर से? 4 की दर से। 4 की दर से कितनी पेंसिलें खरीदी? कहोगे मेरे प्यारे भाई 60 पेंसिलें खरीदी। कितनी पेंसिलें? 60 पेंसिलें खरीदी। तो 4 तो पेंसिलें खरीद ली, अब हमें कितना बनाना है? 60 बनाना है। क्या कह रहा है? खरीदा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? CP। खरीदा है तो आपका क्या हो जाएगा? CP। फिर क्या कह रहा है कि 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से बेच दी। 3 रुपए में क्या किया? 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया। क्या कह रहा है? अच्छा, दोनों बार खरीद रहा है। 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है और 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से फिर खरीदता है, मतलब CP1 CP2। बात समझ में आई? और खरीद कितने बार रहा है? दोनों बार 60 पेंसिलें खरीद रहा है।
कितने की दर से, 2 की दर से, 4 की दर से। तो हमने कहा 4 को यदि हम 60 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई, कहोगे भैया कितने से, भाई कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 को 60 बनाने के लिए, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ। कितने से मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई। हमने कहा उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि 3 रुपए में 2 की, 3 रुपए में 2 की दर से कितने पेंसिलें खरीदता है, 60 पेंसिलें। तो 2 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है, तो हम क्या करेंगे 60 बनाएंगे, 2 तो पहले ऑलरेडी है, 2 को 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई, 30 दूना 60, तो दोनों पक्षों में 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे। बात समझ में आई। हमने कहा भैया नंबर ऑफ आर्टिकल अब यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो CP1 और CP2 कितना निकल के आएगा, तो 15 पना 75 और 30 तीन कितना होता है 90। एक्चुअल यहाँ पे CP कितना निकल के आएगा, 90 में 75 को ऐड कर देंगे, 5 9 7 16 165 निकल के आ गया CP। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो ऊपर कितना होगा 60, नीचे कितना होगा 60, दोनों क्योंकि CP1 और CP2 को जोड़ा है तो नंबर ऑफ आर्टिकल को भी जोड़ेंगे यहाँ पे। बात समझ में आई। 60 को 60 में जोड़ेंगे 120, 60 को 60 में जोड़ेंगे 120। फिर कहा सभी पेंसिलों को मिलाकर, सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में, अब यहाँ पे देखो बेच रहा है, अब 4 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, सभी पेंसिलों को 4 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है। हमने कहा नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर कर लो मेरे भाई, तो यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 3, एलसीएम लेंगे भैया 120 ही निकल के आएगा, तो इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा बोलो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर हो जाएगा। तो CP यहाँ पे कितना है 165 और SP कितना है यहाँ पे 40 का 4 गुना कहोगे 160। खरीदता 165 में, बेचता 160 में, कितने का लॉस हुआ कहोगे 5 रुपए का लॉस हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ। और लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, CP पर होता है। CP 5/165, भाई लॉस अपॉन में CP इंटू 100, क्योंकि हमें लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज याद करना था। 165 रुपए का खरीदा और 160 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का क्या हुआ, 5 रुपए का उसको नुकसान हुआ। किस पर हुआ, CP पर। 5 से काटेंगे कितने बार में, 5 3 15, 5 3 15। अब 33 को यदि हम 100 से डिवाइड करें कितने बार में भाग जाएगा बोलो, फ्रैक्शन में निकालेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 33 को हम 100 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितनी बार, 33 3 कितना होता है, 33 3 99, तो 99 99 100 से 99 घटेगा, एक ऊपर आ जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा, तो 3 होल 1/33, 3 सही 1/33 परसेंटेज। यहाँ पे क्या होगा आपका 100, मतलब ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा 3 से 1/33% आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई। यदि अगले ये 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, हालांकि मैं ये बता दूंगा यदि अगला ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, हमने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस की सीट में हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 60वां नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 16th नहीं, वो तो 16 हो जाएगा, 60वां क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बहुत प्यार तरीके से हल करेंगे, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये SSC MTS पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, तो वाकई में मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे। हमने कहा एक तरफ प्राइस लिखेंगे और एक तरफ आर्टिकल लिखेंगे। भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, तो स्ट्रक्चर यही बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। देयर इज अ नो डाउट दैट मेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। क्या बनेगा, दैट्स बिटवीन ऑफ द प्राइस एंड आर्टिकल, दिस स्ट्रक्चर इज फॉलो ऑफ एवरी क्वेश्चन, दिस रिलेटेड टू क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। बात समझ में आई, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब समझते हैं, कह रहा कि 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है। कितने, 72 रुपए में कितने आर्टिकल, 10, 72 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदता है। और कितने की दर से, 60 संतरे खरीदता है। उसने 10 की दर से 60 संतरे खरीदे। पहले हम इसको लिख लेंगे, बाद में समझेंगे। फिर कह रहा समान संख्या, समान संख्या मतलब यदि जो नंबर ऑफ संतरा है ना, संतरा नंबर ऑफ ऑरेंज, वो सेम होने चाहिए, मतलब 60 ही संतरे खरीदेगा, यहाँ भी खरीदेगा ना, हाँ खरीदेगा, कितने, 90 रुपए में 12 की दर से। ये आपका CP1 और CP2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, कहोगे भैया बिल्कुल समझ में आई। हम कहेंगे इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे और इसका आंसर निकाल के लाएंगे।
कह रहा है कि 10 की दर से 60 संतरे खरीदे, तो 10 की दर से 60, अब हमको क्या बनाना है, 60 बनाना है, और समान संख्या है तो कितने से, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, 10 को हमें 60 बनाना पड़ेगा, ऐसे 12 को हमें 60 बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई, 12 पंचे 60, ठीक है ना, 12 पंचे 60, क्योंकि यहाँ भी 60 संतरे खरीद रहा है, यहाँ भी 60 संतरे खरीद रहा है, यहाँ पे 5 की दर से और यहाँ में 6 की दर से, हाँ यहाँ पे 10 की दर से, यहाँ पे 12 की दर से खरीद रहा है, ठीक है, तो हमने उसको बराबर कर दिया, तो CP1 कितना निकल के आएगा, बोलो भैया, तो 72 की 6 में मल्टीप्लाई कितना, 6 दूना 12, 7 छंगा 42, 1 43, 9 अपना 45, 450 यहाँ से निकल के आएगा, 450, 9 अपना 45, ठीक है। एक्चुअल CP यहाँ पे बात करें तो CP1 CP2 जुड़ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 5 3 8, 882 नंबर ऑफ आर्टिकल 60 और नीचे भी 60, जब CP1 CP2 जुड़ा तो आर्टिकल भी जुड़ेंगे, 60 में 60 को जोड़ेंगे 120। फिर क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं, वह लेन देन में 118 रुपये और खर्च करता है, लेन देन कर रहा है तो 118 रुपये और खर्च कर रहा है, और खर्च किस पर करेगा भैया, जो उसके जेब में होंगे वही तो खर्च करेगा, मतलब कि वो चीज़ खर्च करेगा तो CP में जुड़ेगा, और CP में जुड़ के क्या करेगा, CP में जुड़ रहा है तो वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है, जो वह खरीदता है संतरे वो सभी बेच देता है। पूरे लेन देन में जो पूरा लेन देन हुआ उसमें उसको 26% का लाभ हुआ है, 26% का लाभ हुआ है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 32 संतरे का यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसको पूरी लेन देन में 26% का लाभ हुआ है, तो 118 रुपये क्या होंगे, CP में ही जुड़ेंगे, 118 रुपये, कितना हो गया, 6 2 8 2 10 और 9 1 10, 9 1 10, तो CP यहाँ से कितना निकल के आया, 1000 नंबर ऑफ आर्टिकल 120 के बराबर होंगे, बोलो बात समझ में, कितने, 1120 के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर क्या कह रहा है, पूरी लेन देन में उसको 26% का लाभ होता है, 26% का क्या होता है, उसको लाभ होता है, लाभ होता है, 26% का लाभ होता है जब वह बेचता है, जब उसको बेचता है तो कितने रुपए का लाभ होता है, 26 रुपए का लाभ होता है, 26% का लाभ होता है, कितने का, 26% का। तो यहाँ पे CP कितना दे रखा है, 1000, CP 1000 दे रखा है, CP अपने में कितना होता है, 100%, तो 1000 की ये 100, मतलब 1000 ऊपर बड़ी वैल्यू CP, बड़ी CP ऊपर और छोटी CP नीचे, क्योंकि CP अपने में कितना होता है, 100%। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 32, अब देखो यहाँ पे CP है तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस अब ज्ञात कर लेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल की बात करें तो 120 है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 120, बात ध्यान रखना। और कह रहा है 32 रुपये, 32 संतरे का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 32 संतरे का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से पहले SP को ज्ञात करेंगे, 1000 100 की वैल्यू है, और हमें ज्ञात क्या करना है, 126 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 100 में 26 का प्रॉफिट मतलब 126, 2 जीरो कैंसिल, तो SP आपका कितना निकल के आया, 1260, 1260 यहाँ से क्या निकल के आएगा, SP आपका ओरिजिनल SP निकल के आ जाएगा, बोलो बात समझ में आई। अब यहाँ पे SP निकल के आया, अब कह रहा 32 रुपये, अब जो यहाँ पे SP निकल के आया है वो किसके बराबर है, 120 रुपये, 120 आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल 120 है, उसको कितने रुपए में बेचा, 1260 में, 120 संतरे को 1260 में बेचता है, मतलब 1260 ऊपर, और बेचता कितने हैं संतरे, 120, और हमें केवल 32 संतरे ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम मल्टीप्लाई में रखते हैं, बोलो बात समझ में आई, कहोगे भैया बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में और 1 बार में, इसको काटेंगे 32 को 16 बार में, 16 और 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 16 एकम 16, 16 दूनी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 32 में एक जुड़ जाएगा 33, 336 यहाँ से क्या निकल के आएगा, बात करें तो 336 यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। इसको थोड़ा 2 बार देखना मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, और अगला वाला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप घर से सॉल्व करेंगे, होमवर्क है आपका, ठीक है। इतने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए तो इतना दायित्व तो बनता है कि ये वाला क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल आपको पूरा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक बात समझ में आई होगी।
प्रॉफिट लॉस की वीडियो के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और उसमें हम सीखेंगे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।